सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मैं लेके आ गई हूँ आप लोग के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ब्लॉग, बहुत ही ख़ास, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। तो स्वागत करती हूँ आपका इस नए ब्लॉग में, और ब्लॉग पूरा देखिएगा। तो हम निकल गए हैं सुबह सुबह तकरीबन 5 बजे के आसपास, पूरा नहा धो के रेडी वेडी होके बहुत अच्छे से, और ये खूबसूरत नज़ारे देखते हुए हम आगे बढ़े जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा नज़ारा है। तो हम जा रहे हैं बाबू का मुंडन कराने के लिए। बहुत दिनों बाद, जहाँ मन्नत थी मेरी कि मैं उसी जगह पे जाके बाबू का मुंडन कराऊंगी, तो बस भगवान की देखो कृपा हो गई, और आज बहुत ही अच्छा मुहूर्त हो गया और हम निकल पड़े हैं वहाँ दर्शन करने के लिए और बाबू का मुंडन कराने के लिए। तो धीरे धीरे करके हम फाइनली वहाँ पर बस अब पहुँचने ही वाले हैं। अच्छा खासा सफ़र रहा, और ये देखिए हम पहुँच चुके हैं कुदरगढ़ी मैया के दरबार पे। तो बोलिए जय कुदरगढ़ी माँ। और बहुत ही सुंदर सा मंदिर है ये, स्टार्टिंग एंट्रेंस है, और ऐसे नीचे कुछ अच्छा, बहुत अच्छा बना हुआ है। पहले तो थोड़ा सा अलग था, बट अभी इतना सुंदर सा बन गया है। तो ये एंट्रेंस है। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा पहाड़ चढ़ना पड़ता है, लाइक 3 पहाड़ हैं, एक के बाद एक सीढ़ियों से क्रॉस करके जाना पड़ता है। आई डोंट नो कितनी सीढ़ियाँ हैं, पर काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ थी। तो हम यहाँ पहुँच चुके थे, और सच में गाइस यहाँ पहुँच के जो मतलब सुकून मिल रहा था ना, बहुत ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था। क्योंकि मैं यहाँ बहुत बहुत पहले आई थी, जब मैं बहुत छोटी थी, लाइक 11th-12th में जब पढ़ती थी, 9th 10th 11th में जब पढ़ती थी तब आई थी। और देन उसके बाद मैं आ ही नहीं पाई, क्योंकि जब भी मेरे पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स आते थे तो मेरा एग्ज़ाम होता था उसी समय, तो मैं नहीं आ पाती थी। और आप देख सकती हैं मेरी खुशी यहाँ पहुँचने की। यहाँ आने के लिए मेरा मन बहुत ज़्यादा उतावला था, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बस जैसे तैसे सीढ़ी चढ़ रहे हैं ताकि बाबू का मुंडन करा सकें। तो पहले पूछने पे पता चला कि मुंडन वगैरह जो भी है वो ऊपर ही होता है। और ये बहुत ही सुंदर सा यहाँ पर झरना बह रहा है। तो पहले और ज़्यादा फ्लो होता था इसमें, अभी कुछ कम है। और ये देखिए एक सांप के दर्शन हो गए। तो फाइनली हम पहुँच चुके थे ऊपर, और पंडित से पूछने पे बताया कि पहले मुंडन कराना पड़ेगा, देन उसके बाद ही आप देवी दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पंडित जी ने अपनी पूजा शुरू की। पूजा में पहले उन्होंने बताया कि लाइक माँ को गोद में लेके बच्चे को बैठना होगा, और फिर उसके बाद जो भी पूजा होती है वो स्टार्ट करनी पड़ेगी। उन्होंने पैती दी मुझे हाथ में पहनने के लिए, और फिर उन्होंने जो छुरा होता है ना, जिससे मुंडन किया जाता है, उसकी सबसे पहले पूजा कराई। तो इस तरह से कुछ हुआ पूजा। तो यहाँ पहुँचने से पहले ना मैंने बाबू को दूसरा वियर करा रखा था, और यहाँ के लिए मुंडन के लिए स्पेशली मैंने उसके लिए पैजामा कुर्ता लिया हुआ था। तो मैंने वो इसको वियर करा दिया, ताकि और ऐसे कुछ भी पूजा पाठ वाली जगह होती है ना, तो वहाँ ऐसे पैजामा कुर्ता वगैरह लाइक इंडियन वियर में बहुत अच्छा लगता है। तो बस वही था कि जो भी हो, जैसा भी हो, सब बहुत अच्छे से हो, और सब कुछ टचवुड बहुत ही अच्छे से हुआ। तो बहुत ही अच्छा रहा सब कुछ। तो इस तरह से उन्होंने तिलक वगैरह लगाया। देन बाबू के बालों को अच्छे से साइड बाय साइड इन्होंने आटा और हल्दी और थोड़ा सा जो तिल का तेल होता है ना पूजा वाला, वो मंगाया, मतलब लगता है हमारे यहाँ, तो वो भी उन्होंने बनाया, एक रोटी जैसा बड़ा सा। देन उसके अंदर चावल, अक्षत और क्या बोलते हैं फ्लावर्स, कुछ पैसे, और जो बुआ लेके बैठती है साड़ी, और कुछ मतलब ऐसे जो नेक दिया जाता है साड़ी, लाइक वो लिया गया। और बाबू के बालों को फिर अच्छे से गीला करके उन्होंने
बहुत अच्छे से गीला किया। इस टाइम पे बाबू थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा था, बट हमको ना बाबू ने मुंडन के समय वो पूरा ही चौंका दिया, पूरी तरह से सरप्राइज़ कर दिया। हमको लगा वो बहुत तेज़ तेज़ रोएगा चिल्ला चिल्ला के, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप देखेंगे आगे। बस जब बाबू को गीला कर रहे थे तो मैं ऐसे उसका फेस ना रुमाल से अच्छे से डैप कर दे रही थी। देन उसके बाद उसको मैंने दे दिया था कॉटन कैंडी थोड़ा सा, और बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से उसने पूरा मुंडन कराया। आप देखेंगे। और मुंडन के जितने भी समय वो मतलब इतने अच्छे से किया ना, कुछ भी 1% रोया नहीं। और मैं यहाँ वो नाई जो होते हैं उनको मैं ये बोल रही थी कि आराम से करिएगा, कहीं कटे पीटे ना, कहीं लगे ना। और मैं थोड़ी सी लिटिल बिट इमोशनल हो रही थी, बट मेरा बाबू बिल्कुल नहीं रोया ना, तो फिर मुझे भी मतलब कोई वो नहीं हुआ कि चलो ठीक है। वैसे भी मुंडन होने के बाद बच्चों के हेल्थ में, माइंड में, बॉडी एनर्जी में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है, तो मैं थोड़ी सी इमोशनल हुई थी। उसके बाद चलो ठीक है, जो भी है सही हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा लगा। इसी टाइम का वेट कर रहे थे काफ़ी समय से कि कब ये समय आए, और ये भी एक बहुत बड़ा काम है तो वो भी हो जाए। और फाइनली देखिए आज इतना अच्छा मौका हुआ, इतना अच्छा मुहूर्त भी था और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। तो यहाँ पर बाबू बहुत ही आराम से मुंडन करा रहा था, आराम से कॉटन कैंडी खाते खाते अपना मुंडन करा रहा है। मतलब बिल्कुल उसको ये नहीं हो रहा था कि भाई मेरे बाल कट रहे हैं या कुछ भी। आगे आप देखिएगा कि ना उसने ना अपने सिर से खुद ही बाल निकल रहे थे ना, जो वो भी उसने डाला जहाँ पास वो रख रहे हैं ना पूरे बाल को, वहाँ पास उसने खुद से अपने हाथ से लेके डाला है कि भाई लो मेरा मुंडन हो रहा है, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो फ्री। तो बस इस तरह से तो यहाँ पे ना वो बहुत ही आराम से कॉटन कैंडी खाते खाते अपना आराम से रिलैक्स मोड पे, मतलब ना हिलना डुलना नहीं, कुछ नहीं, आराम से रिलैक्स मोड पे ना अपना मुंडन करा रहा है। और इस टाइम पे ना उसकी कॉटन कैंडी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने फिर से बोला अपने भांजे को कि आप थोड़ा सा और कॉटन कैंडी ला दो करके। तो उधर से साइड से मेरी भांजी जो है वो लेके आई। चलो मैं दे दे रहा हूँ। खुद अपना बाल दे रहा है। तो बस यहाँ बस वही सब देख के हंस रहे थे कि खुद से ही अपना बाल वो वहाँ अपने बुआ के गोद में रख रहा है, जस्ट बिकॉज उसको बहुत फ्री फील हो रहा है शायद। तो वही देख के हम हंस रहे थे कि खुद से लो भाई, ले लो जो भी लेना है, रखो रखो, हटाओ हटाओ, ऐसा टाइप का फीलिंग आ रहा था उसको। और बहुत ही आराम से वो करा ले रहा था। और इस टाइम पे ना जो बाल थे उसके कॉटन कैंडी के साथ मिक्स हो रहे थे, तो वही उसके मुंह से मैं निकाल रही थी क्योंकि वो पूरा मिक्स होके उसके मुंह पे जा रहे थे। और कॉटन कैंडी खाते खाते आराम से, ये देखिए उसका फेस। और ना जैसे जैसे मुंडन हो रहा था ना, वो टच करके देख रहा था अपने हेड को कि मेरे हेयर हैं या नहीं है, बट वो कुछ बोल नहीं रहा था, कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था। लाइक हम सब ना इतने वो हो गए थे, शॉक्ड हो गए थे। हमको लगा था ना कि ये बहुत चीख चीख के रोने वाला है, मतलब मुश्किल होगा मुंडन कराना, ऐसा हम सोच रहे थे। बट इट्स वेरी इजी, आप देख सकते हो वो आराम से रिलैक्स मोड पे है और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और बाद में वो पूछ भी रहा था कि मम्मा मेरे हेयर कहाँ गए मेरे हेयर। देन इस मुंडन के बाद मैंने जैसे ही सेल्फी लेने के लिए कैमरा ऑन किया ना, वो देख के थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था कि मेरे बाल गए कहाँ। बट
धीरे से वो रिलैक्स भी हो गया कि चलो ठीक है, जो भी है सही है। तो ये मुंडन के जितने भी बाल होते हैं ना, सबको वो आटे पे कलेक्ट किया उन्होंने। देन उसके बाद ना बाबू का पूरा मुंडन होने के बाद, पूरे बाल क्लियर करने के बाद, उसके सिर पे हल्दी और तिल्ली का जो तेल होता है उसका एक मिक्सचर बना के लगाया गया बहुत अच्छे से, ताकि उसको कोई भी इरिटेशन ना हो, जलन ना हो। और मे बी एक ये रिचुअल ही है कि हल्दी और तीली का तेल लगाया जाता है, क्योंकि तीली का तेल जो होता है वो थोड़ा ठंडक भी पहुंचाता है ना। तो बस वही था कि पूरे सिर पे अच्छे से उन्होंने तीली का तेल लगा दिया। इस टाइम पे बाबू थोड़ा फिर से क्रैंकी हो रहा था, रो रहा था, तो सर चिढ़ रहा था कि नहीं भाई मैं टच मत करूं। देन उसके बाद ना उसे नाई जी ने पूरा बाल को ऐसे पोटली बना लिया हाथी के अंदर, और अच्छे से सिर को डैब 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 करके और पूरे जो भी छोड़े, आई थिंक थोड़ा बहुत जो बाल रहा होगा उसको सब उसमें समेट लिया। और उसको फिर ना वहाँ साइड में डलवा दिया। उन्होंने ये नहीं बताया कि कहीं पूजा वूजा स्थल में या नदी वदी में उसको बहाना है। उन्होंने बोला कि यहाँ एक वृक्ष है, पेड़ है, उसके नीचे डाल दो। देन उसके बाद मुंडन होने के बाद ही दर्शन करने थे माता रानी के, और हम कुदरगढ़ी मैया के दर्शन करने आए थे। तो यहाँ बस मुंडन होने के बाद हम चले गए आगे, लाइन पे लगे। काफ़ी अच्छी लंबी बड़ी सी लाइन थी और माता रानी के दर्शन हुए, और बहुत ही सुकून भरा रहा आज का दिन। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से, मुंडन का कार्यक्रम भी हो गया, दर्शन भी हो गए। हमने थोड़ी बहुत सी चुटपुट सी शॉपिंग कर ली। शॉपिंग इन द सेंस जो होता है ना, मंदिर से आते हैं तो चूड़ी बिंदी जो भी देना होता है, सिंदूर प्रसाद के तौर पे, वो सारी चीज़ें खरीदी और हम आ गए घर। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग प्लीज़ बताइएगा, और अगर ब्लॉग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। साथ साथ शेयर कर रही हूँ कुछ फ़ोटो मेरे बाबू की टकलू होने के बाद, उसके रिएक्शंस और इस तरह से। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे दोस्तों।